नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर हिंदी। आज हम लेकर आए हैं खंड 9, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला, सवाल हमारा और जवाब भी हमारा। तो अगर आप हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर और एडेड जूनियर जो भी कुछ है, अगर हिंदी से आप हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी और इसी वक्त जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला में कल के सवालों के जवाब, फिर आपको मिलेंगे 10 प्रश्नों के जवाब सवाल और आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने था, इनमें से कौन सा एक असंगत है। जी हाँ, कौन असंगत का मतलब जो एक गलत है, जो संगत नहीं है। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 और आलवारों की संख्या 12 और साकेत आपका असंगत है। ये आपका प्रश्न यही सही है, पूछा गया था यही असंगत है। तो इसमें साकेत में 12 सर्ग हैं, 15 नहीं है, ये असंगत है। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। आपका जवाब सही है, साकेत। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, विद्यापति कौन सी रचना मैथिल भाषा में है। जी हाँ, मैथिल भाषा, जिसके लिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, विभाग सार। तो चारों में से कौन सही है? तो चारों में से सही आपका है पदावली। पदावली पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है और ये पूरी रचना इनकी मैथिल कोकिल में है, मैथिल में है। जो इसको पढ़ता है पूरी तरह से क्या, एकदम पूरी तरह से, जिसे जिस तरह से नाग और नागिन पूरी तरह से मदमस्त हो जाते हैं, उस पढ़ के एकदम मदमस्त हो जाते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका आप जान ही रहे हैं, ये अवहट्ट में है, ये अवहट्ट में है। कीर्ति पताका का अभी तक पता ही नहीं चला है। पताका का मतलब ये रचना है जो अभी तक अप्राप्य है, यानी पता ही नहीं है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विभाग सार। तीसरा है, किवाड़ शब्द का तद्भव होगा। जी हाँ, किवाड़ शब्द का तद्भव होगा तो दरवाजा, खिड़की, कपाट, किवाड़ी। तो आपका सही आंसर है कपाट। किवाड़ शब्द का तद्भव होगा, किवाड़ शब्द का तत्सम यहाँ होना चाहिए, यहाँ तद्भव पूछा गया है। किवाड़ तो खुद किवाड़ शब्द का तद्भव होगा। ये प्रश्न देख लीजिए गलत हो गया था, तो आप लोग को हम सही बता देते हैं। तो पूछा जाए किवाड़ शब्द का तत्सम, यहाँ आप लोग जान लीजिए तत्सम क्या होता है। किवाड़ शब्द का तत्सम होगा, ये तो खुद तद्भव है, इसका तत्सम आपका आंसर यही सही होगा। तो ये प्रश्न आपके यहाँ जो है सब सही है, बस यही क्या है, ये गलत है। बाकी यहाँ तत्सम होना चाहिए, किवाड़ शब्द का तत्सम होगा तो कपाट आपका सही जवाब है। चौथा प्रश्न, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जी हाँ, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो एक भारतीय हरिऔध दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। देखो यहाँ बताया था ना माखनलाल, यहाँ माँ छूट गया है, तो ये पूरे हैं माखन। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये प्रश्न आपका सही है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। दिनकर को कहा जाता है अधैर्य का कवि, राग का। हरिऔध को कवि सम्राट, आधुनिक युग का सूरदास। मैथिली शरण गुप्त जाने रहे दद्दा के नाम से, मधुप के नाम से, कई नामों से जाना जाता है इनको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन, अलाहाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन कहा जाता है। आगे एक जाने रहे कुटी चाटन के नाम से जाना जाता है, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। प्रताप नारायण को हिंदी का स्टील कहा जाता है, सॉरी, प्रताप नारायण को हिंदी का एडिशन कहा जाता है और बाल भट्ट को स्टील कहा जाता है। ये सब वैज्ञानिक हैं, यानी तीनों जो स्टील, वायरन, एडिशन, सब जो उपमाएं यानी सब जो कहा गया है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तीनों। छठा है, कनफटा किसे कहा जाता है। जी हाँ, कनफटा किसे कहा जाता है। तो नाथ पंथ के योगियों को या जोगियों को लिखा गया है, तो योगी जोगी बात वही है, तद्भव तत्सम। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा कहा जाता है। कनफटा का मतलब जब ये कान में जो ये कुंडलियां पहनते थे, जानते हैं ना, देखेंगे ये आदित्यनाथ योगी पहने हैं, तो ये यहाँ पहने हैं। ये पहनते पहनते इनकी कुंडलियां से क्या है, कान नीचे लटक जाते थे, लर जिसका होता, सब लोग देखे होंगे, उसी को कनफटा बोलते थे। नाथ पंथ के योगी ये करते थे, ठीक, संतालवार नहीं। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया शब्द, तो आपको बता दें, कहीं भी अगर स्त्रीलिंग है और या लास्ट में है
तो उस पे आपको बस ऐसे कर देना, आपका हो जाएगा चिड़िया। कुछ नहीं करना आपको है, स्त्रीलिंग में बस यही कर देना, आपका चिड़िया का चिड़िया, सीधे हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है? ये चिड़िया आपका शुद्ध वर्तनी, देखो इसमें नहीं लगा था लेकिन ऐसे है ये, तो यही आपका सही है। कहीं भी गुड़िया का गुड़िया है, सीधे से कर दी गुड़िया हो जाएगा। बुढ़िया है बुढ़िया हो जाएगा, विदिया है विदिया हो जाएगा, घटिया है घटिया हो जाएगा, बस ऐसे चलेगा। आठवां, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो इनको माने हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है, क्योंकि इनकी रचना, इन्हें विद्यापति को, इन्होंने ही विद्यापति बच्चन सिंह। ठीक। नौवां प्रश्न है, सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? जी हाँ, सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां? 5 कहानियां। आपको अगर नहीं याद होता जान लीजिए कैसे है। देखो, सोजे वतन कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 अक्षर हैं, 5 कहानियां संकलित है सोजे वतन में। प्रेमचंद की रचना है, जो जमाना में छपती थी, अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। चलिए, आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने अनूदित नाटक लिखे हैं? अनूदित, अनूदित 8 लिखे हैं, 8। अनूदित, अनूदित इन्होंने लिखा है 9, और मौलिक लिखे हैं 8। अनूदित इनके 9 और मौलिक, मौलिक अनूदित अनूदित इनके हैं 9 और मौलिक हैं 8। ठीक है। चलिए, आज का ये हो गया आपके 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके जवाब। अब आपको देना है, 10 प्रश्न दे रहे हैं, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने एकदम हाजिर होने वाला है। चलिए, नंबर 1, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के एकदम बिल्कुल बढ़िया से जवाब दीजिए। 33 शब्द में कौन सा समास है? 33, जी हाँ, 33 शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो चारों में से कौन है जो आपको अच्छा लगे, यानी जो प्रश्न सही हो, अच्छा ना लगे, वही आपको जवाब देना है। दूसरा, कौन सा एक कवि, कौन सा एक कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो द्विवेदी युग का नहीं, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, राय देवी पूर्ण और नाथूराम शर्मा शंकर। कौन सा एक कवि नहीं है? प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आप पहले मार देंगे। दूसरा, तीसरा यानी असाध्य बीड़ा किसकी लंबी कविता है? जी हाँ, असाध्य बीड़ा किसकी लंबी कविता है? निराला पंत अज्ञे अश्क, निराला पंत अज्ञे अश्क। तो चारों में से कौन एक सही है, ये आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो यमक, उपमा, श्लेष, वक्रोक्त। तो चारों में से कौन एक यमक अलंकार का भेद, शब्द अलंकार का भेद नहीं है? आपको बताने हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको एक को पैसा नहीं देना है। बस आपको 10 प्रश्नों को, प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। चलिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने पैसे देंगे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आप, इससे और सरल सरल ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जहाँ पैसा दे के लेंगे। चलिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना बसेरे से दूर कौन सी विधा है? यहाँ बसेरे से दूर कौन सी विधा है? जीवनी, रेखाचित्र, उपन्यास, आत्मकथा। तो चारों में से कौन है, ये आपको बताने हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? जी हाँ, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र, उसमें कितने अध्याय हैं? 38, 46, 36, 32। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखा है, कितने अध्याय हैं, ये आपको देना है जवाब। रांगे राघव, कौन राघव? रांगे राघव की कौन सी रचना जीवनी परक है? जी हाँ, रांगे राघव की कौन सी रचना जीवनी परक है, यानी जीवन से संबंधित है? कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, लक्ष्मा की आंखें, सीधा साधा रास्ता। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताने हैं। आप सीधे सीधे ऑप्शन को लिख के अगर भेजेंगे तो हम उसका जब आपको तब रिप्लाई हम देंगे, जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जैसे आपका पहला अगर मान लो सही है, तो आप पहला करके ऐसे ना लिखो कि, आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले का, मान लो पहले कुछ भी कर, पहले का दूसरा, या फिर दूसरे का चौथा, तीसरे का पांचवा, ऐसे नहीं करना है। आपको सीधे अगर पहले का सही है तो उसका जो लिखा हो, जो पहले का जो जवाब हो लिखिए, दूसरे का जो जवाब हो वो उसमें लिख देंगे,
इसका ये है, इसमें इतने अध्याय हैं, इसमें ये है, इसके गुरु नानक है, ऐसे आपको देंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। किस कवि का एक उपनाम असंगत है? जी हाँ, एक उपनाम असंगत है। तो विद्यापति अपरूप का कवि, चंद्रदत्त शर्मा मधु, भवानी प्रसाद मिश्र सहजता का कवि और हरिऔध कवि सम्राट। कौन एक असंगत है, ये आपको बताने हैं। 9वां प्रश्न, दंडी की रचना काव्य दर्श इसमें किसमें विभक्त है? यहाँ होना चाहिए इसमें विभक्त है। अच्छा चलिए वही सीखे, इसमें विभक्त है। किसमें विभक्त? यहाँ देखेंगे दंडी की रचना काव्य दर्श इसमें विभक्त है। तो 4 उल्लासों में, 4 परिच्छेदों में, 4 अध्यायों में, 4 विमर्शों में। किसमें विभक्त है आप बताएंगे। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, बहुत जल्दी हम प्रश्नों को कराते हैं, आपको मात्र 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इनमें से कौन एक नाथ नहीं है? जी हाँ, नाथ नहीं है। सब बहुत आसान प्रश्न है। तो गोरखनाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, सरफानाथ, तो कौन नहीं है ये आपको बताने हैं। आपके 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। फिर आपको मिलेंगे कल इसी वक्त, हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।